हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी नेतागण और मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्य रूप से जो कल केंद्र सरकार की राजनीतिक मांगों की समिति ने फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत भी किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया कि अगली जनगणना जाति आधारित हो, तब जो विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिए तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि इसमें इनकी क्या भूमिका है। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की तो वो भी साथ में लग गए। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध करे, लेकिन किसी चीज को समर्थन देना और किसी चीज की शुरुआत करना या नेतृत्व करना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। और ये पूरे घटनाक्रम पर आप देखिए कि बिहार जो 2021 में ही जनगणना होने वाली, जो अभी तक संयोग से दुर्योग से नहीं हो पाई है, बीच में कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके कारण अभी तक वो विलंबित चल रहा है। उसी समय जब जनगणना होने वाली 2019-20 में सबसे पहले देश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरफ से ये आवाज गई कि 21 वाली जनगणना जाति आधारित हो। और संयोग से पार्टी ने हमें, यानी नेता ने हमें उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया था। इसलिए मेरी अध्यक्षता में बिहार विधानसभा ने 2019 और 20 मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया 2019 और 20। और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य। और 19 और 20 कहने का मतलब है कि दोनों समय में बिहार में एनडीए की हुकूमत, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जब पहली बार विधानसभा में इस बात पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद फिर अगले कदम के रूप में 2021 में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला। उस समय भी एनडीए की सरकार और सभी दलों के नेता, संयोग से उसमें भी मैं एक था, हम लोग गए थे और प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री के तरफ से सिर्फ इतना संदेश आया था कि भाई अभी तो जो उस समय तक 21 जनगणना के बारे में पद्धति या प्रक्रिया चल रही वो काफी बढ़ चुकी थी, यानी जो उसके फॉर्म होते हैं वो छप चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खबर दिया था संदेश मुलाकात के बाद, हम लोग की मुलाकात जो उसमें बात आगे बढ़ गई है। हम इसमें देखते हैं कि अब इस स्तर पर क्या किया जा सकता है और राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से कर सकती है। उस आधार पर मुख्यमंत्री जी के पहल पे
जो हुआ, राज्य ने अपने संसाधनों पर जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया। साथ ही उसमें हर परिवार, हर व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन का समावेश किया और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए। और वो तिथि भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय भी बिहार में एनडीए की हुकूमत, जून 2022, और ये सरकार में आए थे हम लोगों के साथ अगस्त, 10 अगस्त को वो सरकार बनी। इसलिए कोई फैसला, कोई मामला ऐसा नहीं था जो इनकी पहल या इनके जोर लगाने से हुआ था। सारा फैसला, सब कुछ पहल और उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का था और सरकार एनडीए की। और उसके बाद फिर हुआ, प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई।